आज का प्रातः क्लास है 19 अक्टूबर 1967। मीटिंग के रूहानी बच्चों की रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते हैं पहले तुम आत्मा हो, ये निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परमधाम से आती है और यहाँ शरीर लेकर के पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं हम शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये है बड़े से बड़ी भूल। जिस कारण से आत्मा को कोई नहीं जानते, इस आवागमन में हम आत्मा ही आती जाती है। इस बात को भूल जाते हैं, इसलिए बाप को ही आकर के आत्माभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। मनुष्यों के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है, क्योंकि आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेती है, थोड़े जन्म लेने वाले पुनर्जन्म थोड़े लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से लेकर के शिकारी तक पाठ होता है, परंतु ये बेहद की बात कोई नहीं जानते। मनुष्य अपनी आत्मा कोई नहीं जानते, आत्मा अपने कोई नहीं जानती है, तो फिर अपने बाप को कैसे जानेगी? आत्मा की बात है और बाप है ही आत्मा का। कृष्ण कोई आत्माओं का बाप नहीं है। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे। इस समय की बात है कि कृष्ण को निराकार नहीं कहेंगे, बाप को ही निराकार कहेंगे। संगम युग का ही गायन है। संगम युग में बाप आते हैं तो निराकार रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं और धर्म पिताओं ने भी उनको फॉलो किया है। सब धर्म पिता निराकार स्टेज वाले हैं। बाप तो है ही बापों का बाप, संपूर्ण निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। परंतु कृष्ण तो सृष्टि का पहला पत्ता है। सृष्टि है साकार, साकार सृष्टि का पहला पत्ता भी साकार।
कृष्ण आते हैं तो उनके पीछे पीछे सब मनुष्य आत्माएं साकारी बनती जाती हैं, और बाप आते हैं तो बाप के आने के बाद सब आत्माएं नंबरवार निराकारी स्टेज में टिकती जाती है। तो साबित होता है कि कृष्ण साकार है और बाप निराकार है। कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उन कृष्ण को साकार में ही पहचाना जाता है। और बाप को, बाप जब तक निराकारी स्टेज में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष न हो, अव्यक्त स्टेज में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष न हो, बल साधारण तन में आता है, तब तक बच्चे बाप को समझ नहीं सकते। आत्मा तो सबकी है, कृष्ण की भी आत्मा है, बाप की भी आत्मा है, और हर एक आत्मा ने अपना अपना पार्ट उड़ा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है हम आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है। ऐसे नहीं कि आत्मा तो परमात्मा नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले पहले देवता बनती है, और देवता भी 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण हिंसक है। अभी तो पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब शक्ति पुरानी हो जाती है। बाप के आने का मकसद ही है पुराने को नया बनाना। नई शक्ति स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन देवी देवताओं से सनातन और कोई हो न सके। उन देवी देवताओं के लिए ही कहेंगे कि पहले पहले कलियुगी शुद्ध धर्म वाले थे, तुम सो आत्मा शरीर धारण करती हो। क्योंकि आत्मा का तो कोई धर्म होता नहीं है। आत्मा का धर्म है शांत स्वरूप, सुख स्वरूप। अभी ब्रह्मा के मुखवंशावली बन तुम सो ब्राह्मण बने हो, तो ब्राह्मण कुल में आते हो, परंतु ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मण सब सेवाधारी है, उनकी राजाई चलती नहीं।
ब्राह्मण कुल वाले कोई के ऊपर राजाई नहीं करते हैं, और अगर यहाँ कोई करते हो तो कोई के ऊपर कंट्रोल चलाते हो, आर्डर चलाते हो, रिक्वेस्ट करके काम न निकालते हो, तो उनको क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे? कि वो पक्के ब्राह्मण कुल के सूर्यवंशी नहीं है। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं और न शूद्र कुल राजाई करते हैं, न ईश्वरीय कुल राजाई करते हैं, न आसुरी कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों को भी कोई राजाई नहीं है। तुम स्टूडेंट बन करके पढ़ते हो। बाप तुमको समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो 2 कलाएं कम हो जाती है। तो कलाएं कम हो गई तो उनकी महिमा क्या करेंगे? सतयुग को उतरती कला का युग कहें या संगम युग को चढ़ती कला का युग कहें, तो संगम युग की महिमा है। फिर बनाने वाले की भी महिमा हो जाती है। बाप के आने मात्र से ही संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग हो जाता है। तो कहेंगे कि चढ़ती कला की महिमा होती है, गिरती कला की कोई महिमा थोड़ी ही कहेंगे। उनकी महिमा क्या करेंगे? कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अभी नई दुनिया स्थापन होनी है जहाँ देवताओं का राज्य होता है। वो देवताएं पुरुषोत्तम। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ सूत्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको फिर पत्थर बुद्धि कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो अपन को बात समझ पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? अपन को बाप समझते हैं तो क्या कहते हैं?
शिवोहम, उनकी जीवन कहानी को बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे बाप के जीवन को न जाने तो वर्षा कैसे मिलेगा? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, जाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो जरूर सुख घनेरे देने के लिए बाप आया होगा। तब तो सुख घनेरे दिए होंगे। बाप कहते हैं अभी मैं आया हुआ हूँ, अपार सुख तुम बच्चों को देते हैं। इन बच्चों को नहीं देते हैं, उन बच्चों को नहीं देते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख देते हैं। क्या मतलब हुआ? जो प्रैक्टिकल में आए हुए साकार में निराकार बाप के सन्मुख बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अपार सुख मिलते हैं। बाकी जो बाजू में बैठने वाले हैं अथवा दूर बैठने वाले हैं, वो नंबरवार सुख लेते हैं, उनको अथाह सुख नहीं मिलते। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रही है तो बहुत नशा चढ़ेगा। इसलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम अपनी आत्मा को 84 के चक्र में देखने योग्य बनते हो, क्योंकि तुम बच्चों ने ही ऑलराउंड पार्ट बजाया है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो हम तो देवता बनते हैं। अभी सूत्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुग में भी ब्राह्मण तो है ना, परंतु वह ब्राह्मण जानते नहीं है कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ। क्योंकि वो है शुद्ध संप्रदाय। तुम अभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। उनसे ब्राह्मण नहीं जानते। तुम अभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सभी से ऊंची कोटि के बने हो। बाप बैठ तुमको सर्विस सिखाते हैं, संभालने की सर्विस है, संगारने की सर्विस करते हैं। और तुम भी हो ऑन गॉड फादरली सर्विस पर। उन्नीस अक्टूबर सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में।
तुम सब बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब चलो घर। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, तो जरूर उनका जीवन बंद है। बाप इन भक्तों के दुख से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब त्राही करेंगे। कौन है? जो भक्त के भक्त ही बने रहते। बाप आ जाता है परंतु बाप को पहचानते नहीं है। वो त्राय करेंगे, हाहाकार करेंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार आज हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ये कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी, दूसरी ओर यूरोपवासी यादव भी है। बाप ने समझाया है यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। इंडिया से बाहर कहाँ भी जाओ तो यूरोपवासी ही मिलेंगे। अभी तुम जानते हो भगवत गीता आदि शास्त्रों में कितने गपोड़े बैठ लिखे हैं। गुड़ियों का जैसे खेल है, लिख दिया पेट से मूसल निकाले, फिर उनको बैठ शराप दिया। अब शराब आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो ड्रामा है। बाप तो वर्षा ही देते, वर्षा है सुख का। रावण शराप देते, शराप है दुख का। तो ये खेल बना हुआ है। शराप देने वाले का और सुख का वर्षा देने वाले का। बाकी शराप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। दूसरे मनुष्य और पहले मनुष्य, क्या मतलब हुआ? दूसरे मनुष्य कौन है? और धर्मों में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी बात है। वो शराप देने वाले होते हैं और उस शराप को उतारने वाले भी होते हैं। बाप भी कहते हैं कोई कोई का काट है
इस ज्ञान में थमाने का और फिर बहुतों का काज है भगाने का। बाप के दरबार में थमा के तो जैसे वर्षा देने दिलाने के निमित्त बनते हैं, और बाप के दरबार में आने वालों को भगाते हैं तो जैसे शराब देने के निमित्त बन जाते हैं। बाकी उन गुरु गुसाई आदि से मनुष्य लोग डरते हैं, ये कोई शराब न दे देवे, कोई की तो बात ही नहीं। फिर किन की बात है? ये ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे गुरु लोग बैठे हुए हैं जो बाप को पूरा नहीं पहचानते हैं, तो थमाने की बजाय भगाने का काम करते हैं। वास्तव में जो ज्ञान मार्ग में है वो शराब कोई दे नहीं सकते। अगर शराब देते तो क्या कहेंगे? भक्त है या ज्ञानी तू आत्मा बच्चे हैं? भक्त है। ज्ञान मार्ग व भक्ति मार्ग में शराब की कोई बात नहीं होती। शराब देने वाले शैतान होते हैं। जो रिद्धि सिद्धि आदि बैठ सीखते हैं, बहुत दुख देते हैं और पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते हैं। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम युग के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। क्यों? क्योंकि संगम तो बहुत से युगों का नाम है। सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, द्वापर कलयुग का भी संगम है, परंतु ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं। और त्रिमूर्ति शिवाक्षर भी जरूर लिखो। और प्रजापिताक्षर भी जरूर लिखना है। अगर शिव के साथ त्रिमूर्ति को नहीं जोड़ा तो बायोग्राफी सिद्ध नहीं होती है। और अगर ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी के साथ प्रजापिता अक्षर को नहीं जोड़ा तो परिवार सिद्ध नहीं होता है। और ब्रह्मास्त्र नाम तो बहुतों के, प्रजापिता तो एक ही है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। प्रजा साकार में होती है तो साकार प्रजा का पिता भी साकार में चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा समझ लेते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता लिखेंगे तो समझा सकेंगे कि प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कोई प्रजा नहीं रची जाती, तो सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा और विष्णु का तो दिखाते हैं नाभि से निकला, उसका ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिला है। क्या ज्ञान मिला है? यज्ञ के आदि में कोई विष्णु स्वरूप आत्माएं थी, उनकी नाभि से सन 47 में ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ। फिर ब्रह्मा तो क्या बन जाते हैं? विष्णु बन जाते हैं। क्या प्रूफ है? प्रूफ चाहिए। विष्णु माना क्या है? स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा कौन युगल जोड़ा जिसके लिए कोई भी ब्राह्मण कहेंगे इनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक थे, ब्रह्मा और सरस्वती। तो तुम समझते हो कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है? वास्तव में यहाँ नाभि आदि की कोई बात नहीं है। नाभि माना लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद। ब्रह्मा तो विष्णु और विष्णु तो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ये सारा चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों पर समझा सकते हो। बगैर चित्रों के सन्मुख समझाने में मेहनत लगती है। ऐसे घुमाए फिराए तुम समझा सकते हो। अच्छा बताओ, शंकर भला किसकी नाभि से निकला? बच्चों को ये समझाया है कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। ये तो सत्य का चक्र चलता ही रहता है। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही 84 का चक्कर खाए फिर एडाप्टेड ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। क्योंकि संन्यास करते हैं। बाबा ने पहले से ही नाम दे दिए हैं। जब भक्ति बनी तो नाम दिए,
फिर उन्होंने से कितने चले गए। इसलिए समझाया जाता है ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है सब पुरुषार्थी। ब्राह्मणों का बाप कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। प्रजापिता भी पतित और ब्रह्मा भी पतित, दोनों ही पुरुषार्थी हैं। तो ब्राह्मण भी पुरुषार्थी है। जिनका जिनका पुरुषार्थ संपन्न स्टेज में पहुंचता जाता है वो फिर माला के मन के बनते हैं। नहीं तो जब तक पुरुषार्थी है तब तक कब ऊपर कब नीचे होते रहते हैं। नवग्रहों में से कोई न कोई ग्रह के आचरण में आते रहते हैं, प्रभावित होते रहते हैं। ग्रहाचारी बैठती है। ये बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है वो सब जानते हैं, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। समझाना चाहिए। जो रुद्रमाला है तो ही ब्राह्मणों की अंत की माला है। तो किसका पुरुषार्थ अंत में पूरा होगा। रुद्रमाला का पुरुषार्थ अंत में पूरा होगा। कब? जब ब्रह्मा की बनाई हुई जो माला थी जो टूटती रहती थी, पहले टूटती रहती थी, फिर प्योरिटी की पावर से आगे बढ़ जाती है। तो उस माला में रुद्रमाला के गणकों को ऐड होना पड़ता है। दोनों तरफ ही ये बात लागू होती है। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। तो ये रुद्रमाला तो फिर बाद में रुंडमाला बनती है। रुंडमाला कही जाती है विष्णुमाला। तो अंत में ब्राह्मणों की माला तैयार होगी, संपूर्ण ब्राह्मण। ये रुद्रमाला और रुंडमाला मशहूर है। रुद्रमाला सोई फिर रुंडमाला।
रुद्रमाला तो रुद्रमाला। ये बुद्धि में याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण तो फिर देवता बनते हैं, तो सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? चौरासी जन्मों के हिसाब से ये निकाल सकते हैं कि कैसे कैसे किनके कम जन्म होते जाते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तो फिर दूसरे धर्म वाले ऐड होते जाते हैं। ये माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है। पारे मिसल खिसक पड़ते हैं। कहाँ ठीक न बनी तो माला तोड़नी पड़े। माला के दानों के एक एक जैसे ग्रुप अलग अलग तैयार करने पड़ते हैं। एक भी विधर्मी मणका अगर दूसरे में मिक्स हो गया और माला में गलती से पिरो लिया गया तो सारी माला तोड़नी पड़े। इसके लिए क्या करेंगे? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने रात्रि को भी कहा स्लोगन बनाओ, हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, फिर देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र कैसे बने, आकर के समझो। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे तो लोगों ने बच्चा बनाए करके बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। तो राशि जन्मों का भी समझाया है। मैक्सिमम देवताओं के ही 84 जन्म होते हैं। जो 84 जन्म नहीं लेते वो देवता धर्म के है ही नहीं। फिर उनकी कम वैल्यू हो जाती है। सबसे जास्ती वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। और हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बन पड़ते हो। अब जब कि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों माथा मारते हो? 19 अक्टूबर सन 67 की वाणी का तीसरा पेज।
ऐसे भी नहीं, कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सत्य के नॉलेज को जान करके दैवी गुण धारण करो। ऐसा करने से तुम हीरे मिसल बन पड़ेंगे। बरोबर भारत 5-4 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को, जो संगम भी लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनने वाले हैं, उनके चित्र को बहुत महत्व देना है। महत्व देने वाले इनके फीचर्स को कब बदलेंगे नहीं। तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या किया, घड़ी घड़ी चित्र और उनके चेहरे बदलते गए। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, प्रदर्शनी और म्यूजियम पर। व्यंग मार्ग की सर्विस रीडर तुम प्रजा कैसे बना देंगे। ब्राह्मणों ने तो ढेर सारी प्रदर्शनियां की है, ढेर सारे म्यूजियम बना लिए, और उन प्रदर्शनियों और म्यूजियम्स में ढेर सारे लक्ष्मी नारायण के चित्र बना के रखे हुए हैं। फिर व्यंग मार्ग की सर्विस क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने जड़ चित्रों की तैयारी की है। जड़ चित्रों का परिचय दिया। तुम्हारी बुद्धि में तो चैतन्य छपे हुए होने चाहिए। जो बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी पॉकेट में ये त्रिमूर्ति का बैग पड़ा रहना चाहिए। बल इस ज्ञान को कोई सुनते भी है, परंतु उच्च पद कोई बिरले ही पाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कोटों में को स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बालक स्कूल में होते, तो उनमें से कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा पास में आ जाते हैं तो उनको भी दे देते हैं। पास में तो बहुत है, 8 दाने 100 भी नंबरवार। पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कलाएं कम होती जाएंगी। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। इनकी भी डायनेस्टी चलती है, इनकी भी डायनेस्टी चलती है। भी क्यों लगा दिया? हाँ? अरे और भी कोई और कौन है?
और ये क्या करीबी है? बोला 8 दाने तो भी नंबरवार है। पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। कहाँ की बात? इन 8 में लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। इनकी भी डिनाइटी चलती है। नंबर 1 की भी डायनेस्टी चलती है, तो नंबर 2, 3 और 8 वालों की डायनेस्टी नहीं चलती होगी क्या? परंतु चित्र इन लक्ष्मी नारायण का ही दिया होता है। कोई भी डायनेस्टी हो, परंतु चित्र किसका लेना है? फर्स्ट लक्ष्मी नारायण का। यहाँ तुम जानते हो चित्र भी बदलते रहते हैं। और बदलते हैं? वो तथाकथित ब्राह्मण चित्र को बदलते रहते हैं, तो चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देख काल साफ बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बड़ा पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं है कि कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, समझाया, और नहीं कृष्ण को गोप गोपियां होते हैं। न कृष्ण को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। वो तो सतयुग में होता है, सतयुग का प्रिंस है। वहां कैसे राजयोग सिखावेंगे? वहां कैसे पतितों को पावन बनावेंगे? ये भी बड़ी मूर्खता है जो कृष्ण का नाम दे दिया है। अभी तुम अपने बाप को याद करो, और वो बाप फिर टीचर भी है। टीचर को कब स्टूडेंट भूल नहीं सकते, और बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल नहीं सकते। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5-7 वर्ष के बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थावस्था में मिलता है। जन्म से ही कोई गुरु करने का कायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर के फिर दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्यों करते हैं? गाते भी है सदगुरु बिना गति नहीं। तो गुरु बनाने का मतलब क्या हुआ? सच्चा गुरु कब करे? जिसको गुरु बनाने के बाद फिर कभी मरने का ग्रहण न लगे। सदगुरु को छोड़ फिर वह गुरु कह देते। एक गुरु मरा तो उसके चेले को गुरु बैठ बना लेते। वो गुरु तो ढेर है, परंतु सर्व का सदस्य दाता एक ही सदगुरु है। दूसरे सब गुरु हैं। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला।
सबको चिंता रहती है हम अपने पैसे कैसे सफल करें दूसरे जन्म के लिए। वो ईश्वर तो दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस पुरानी सृष्टि में मिलता है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया 21 जन्मों के लिए। तो तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। तो कब करेंगे? भक्ति मार्ग में तो 63 जन्म करते रहे। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हुई क्या? एक जन्म के लिए भी क्या अविनाशी प्राप्ति हुई? इस तो प्रभु को कोई जानते ही नहीं जानते तो उन देहधारी गुरुओं को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु को अर्पण करते हैं। बारिश नहीं पैदा होता है तो सब गुरु को ठोक देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर को भी कोई देते नहीं है। किसको देते हैं? कोई न कोई गुरु देवदारियों में ही फंस मरते हैं। बाप की आवाज एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये सन्यासी आके देखो और करोड़पति बन गए हैं। इनको कोई दान करना है क्या? दान किसको किया जाता है? करोड़पतियों को दान किया जाता है क्या? बाप समझाते हैं गरीब निवाज बाप खुद बहुत गरीब है, है? तो बहुत गरीब है। ये कैसे? हैं? साधारण तन में है। तो गरीब निवाज कैसे है? जो खुद गरीब है वो दूसरों को साहूकार कैसे बनावेगा? गरीबों का वाली है। बाप समझाते हैं बाप बहुत गरीब है, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर के विश्व का मालिक बनाता हूँ। वो साधु सन्यासी कोई गरीब नहीं है। पकड़ने वाले जब पकड़ते हैं तो ढेर सारे लाकर से निकल पड़ते हैं, बैंक बैलेंस निकल पड़ता है। ये भी समझाता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। डायरेक्ट माना क्या, इनडायरेक्ट माना क्या? डायरेक्ट बाप को देते हो तो
तो डायरेक्ट कहा जाता है, और गुरुओं के थ्रू देते हो तो इनडायरेक्ट कहा जाता है। वो तो सब कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, परंतु ईश्वर को अर्पण करते थोड़े ही है, सब बेसमझ है। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बनते हो, बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर से अच्छे बाप से बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। दादा कौन है? ब्रह्मा है दादा, सृष्टि का पहला पत्ता, बड़ा भाई। उनसे वर्षा ले रहे हैं। उनसे माना किनसे? वर्षा देने वाला एक ही है, उनको याद करना है। ब्रह्मा का चित्र तो तुम रखो भी नहीं। कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ तो जरूर पति से ही ठहरा ना। इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करके पावन बनाता हूँ किनको? है तो वाली आत्मा में प्रवेश करके उनको पावन बनाता हूँ। भला कृष्ण के अंतिम 84वें जन्म में प्रवेश करके उनको पावन नहीं बनाता हूँ, परंतु फिर भी कृष्ण की आत्मा राम के अंतिम चोले में प्रवेश करके पावन बनती है। इसलिए बोला इनमें प्रवेश करे इनको पावन बनाता हूँ। बच्चों के लिए स्लोगन बनाना है, बहुत अच्छी लिस्ट तैयार करो। ये बैग आगे तुम बहुत निकाल सकते हो, ये चीज सब किसी को मिल न सके। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित लाखों दिख सकते हैं, तुम्हारा सारा खर्चा निकल आवेगा। ये तो जी दान देने वाली चीज है, इनकी वैल्यू का किसी को पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है, जो कोई दूर से ही पहचान लेवे। चित्र बनाने वाले भी तुमको मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।